रात के 12 बजे थे। शहर एकदम वीरान था। मैं उस काली सड़क पर अकेला था और मेरी बाइक की आवाज़ ही उस मुर्दा खामोशी को चीर रही थी। हवा इतनी घनी थी कि लग रहा था जैसे मैं किसी बुरे सपने में बाइक चला रहा हूं। फिर उस धुंध के पार मुझे एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। सेक्टर 54 का कर्व था। वहां एक स्कूटी सड़क पर गिरी हुई थी। उसकी टूटी हुई हेडलाइट अंधेरे में जैसे किसी मरते हुए दिल की तरह धड़क रही थी। और उसके ठीक बगल में जमीन पर एक लड़की बैठी थी। उसने एक चमकीली लाल ड्रेस पहनी हुई थी। जनवरी की उस ठंड के हिसाब से बहुत ही पतली ड्रेस। मैंने जोर से ब्रेक लगाए। खाली सड़क पर टायरों की एक चीख गूंजी। मैंने पूछा, है आर यू ओके? लड़की ने ऊपर देखा और मैं हैरान रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके काले रेशमी बाल धुंध से भीगे हुए थे, गर्दन से चिपके हुए, और उसकी आंखों में दर्द था। वो कांपती हुई आवाज में फुसफुसाई, मेरा फोन बंद हो गया है, प्लीज हेल्प मी। और बस मेरे अंदर का हीरो कॉम्प्लेक्स जाग गया। मैंने उसे कहा कि मैं उसे अगले जंक्शन तक छोड़ दूंगा। मैंने उसे उठने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ मेरे हाथ से छुआ, मुझे एक झटका सा लगा। उसका हाथ सिर्फ ठंडा नहीं था, वो सब जीरो था। ऐसा महसूस हुआ जैसे महीनों से डीप फ्रीजर में रखे मांस के टुकड़े को पकड़ लिया हो। मैंने उस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। सोचा गुड़गांव की सर्दी है, होता है। वो बाइक पर मेरे पीछे बैठ गई और जैसे ही मैंने बाइक आगे बढ़ाई, मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ बैठी नहीं है, वो मुझसे पूरी तरह चिपक गई थी। उसके हाथ मेरी लेदर जैकेट के अंदर घुस गए। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छू रही थी। मुझे अपनी पीठ पर उसकी छाती का दबाव महसूस हो रहा था, एक डेड ब्लू करंट जैसा जो मेरे शरीर से गर्मी खींच रहा हो। और फिर मैंने उसे देखने के लिए रियर व्यू मिरर में झांका और मेरा दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया। आईने में वो थी नहीं, सिर्फ कांपता हुआ मेटल और पीछे घूमती हुई धुंध। बस मैं घबराकर खुद से फुसफुसाया, मिरर खराब है मेरा, ब्लाइंड स्पॉट होगा। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट। पर अब वो और ज्यादा बोल्ड हो गई थी। वो आगे झुकी और उसके ठंडे गीले होंठ मेरी गर्दन की नब्ज पर महसूस हुए। वो सिर्फ झुकी नहीं थी, वो टेस्ट कर रही थी। फिर उसकी जीभ मेरी गर्दन पर फिरने लगी। वो नरम नहीं थी, वो खुरदुरी थी, सैंड पेपर की तरह। वो मेरी कॉलर बोन तक पहुंची और अपने दांतों से हल्के से काट लिया। मेरे मुंह से एक आह निकल गई। वो मेरे जिस्म के साथ खेल रही थी, पर उसकी आंखों में प्यार नहीं था, भूख थी। तभी वो फुसफुसाई, स्टॉप हियर। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, एक कमांड था। और जैसे किसी ने इशारा किया हो, बाइक का इंजन खासकर अपने आप बंद हो गया। हम रैपिड मेट्रो के एक विशाल कंक्रीट फ्लाईओवर के ठीक नीचे रुके थे, घने साए में। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। वो बाइक से नहीं उतरी। वो अपनी जगह पर थोड़ा हिली और पेट्रोल टैंक पर अपने नाखूनों से एक रिथमिक पैटर्न बनाने लगी। फिर वो आगे झुकी, मेरे कान को अपने दांतों में दबाया और धीरे से खींचा। मुझे अपनी गर्दन पर खून की एक गर्म बूंद महसूस हुई, जिसे उसने तुरंत चाट लिया। और फिर वो फुसफुसाई, हम पहुंच गए। मैं डर से जम गया था, अपने अंत का इंतजार कर रहा था। पर तभी अचानक मेरी पीठ से वो घोंसली दबाव हट गया। मैंने घबराकर घूम कर देखा। वो वहां खड़ी थी, नशे में थोड़ा झूम रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब टेढ़ी सी मुस्कान थी। उसने अपने क्लच से एक वेप निकाला और एक लंबा ड्रैग लिया। डिवाइस की नीली रोशनी ने एक पल के लिए उसके चेहरे को रोशन कर दिया। वो नशे में हंस पड़ी। वो पास आई। अब मुझे कब्र की गंध नहीं, बल्कि महंगी वोडका और ब्लैक करंट वेप जूस की महक आ रही थी। उसने मेरी गर्दन से खून का धब्बा अपने अंगूठे से पहुंचा और फिर अपनी उंगली चूस ली, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए। और फिर वो बोली, मैं रात 8 बजे से एक फार्म हाउस पार्टी में थी। मेरा बैलेंस बिगड़ गया, लड़खड़ा कर गिर गई। मैंने तुम्हें बचाव के लिए आते देखा और सोचा, देखें घर पहुंचने से पहले कितना मजा आ सकता है। उसने पास की एक लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट की तरफ देखा। फिर वो मेरे पर्सनल स्पेस में आई और बोली, आई जस्ट लाइक टू लीव अ मार्क, कीप्स थिंग्स इंटरेस्टिंग, डोंट यू थिंक? और बिना मेरे जवाब का इंतजार किए वो अपार्टमेंट के गेट की ओर चल दी। जाते जाते बिना पीछे देखे वो चिल्लाई, थैंक्स फॉर द राइड, यू आर अ गुड स्नैक, मे बी नेक्स्ट टाइम यू विल बी द मेन कोर्स। मैं उस फ्लाईओवर के नीचे अकेला रह गया, अपनी बाइक के पेट्रोल टैंक पर पड़े उन खरोचे निशानों को देखता हुआ। और मुझे एहसास हुआ कि ये निशान किसी भूत ने नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की ने बनाए हैं जो किसी भी आत्मा से ज्यादा खतरनाक थी।